हे एवरीबॉडी, आज का हमारा सेशन बहुत ही लाइवली, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही हमारी ज़िंदगी के करीब, इतना इंटरेस्टिंग है कि आप सब इस जर्नी को एंजॉय करने वाले हो। ये उस जर्नी की पहली सीरीज़ का पहला वीडियो है और चलो मैं बता ही देती हूँ कि ये वीडियो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वस्त्र एवं परिधान के लिए डिज़ाइन। आई एम श्योर आप इसको सुन के एक्साइटेड हो क्योंकि ये आपके इंटरेस्ट की फील्ड है। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डिज़ाइन की संकल्पना, डिज़ाइन के तत्व और सिद्धांत दोनों, वस्त्र व परिधान के लिए डिज़ाइन सिद्धांतों का प्रयोग, मतलब इन सिद्धांतों को हम वस्त्र और परिधान दोनों में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं और इसमें अगर हम जीविका कमाना चाहें तो क्या कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, एसेसरी डिज़ाइनिंग, ये सब इसका पार्ट है। पर आज का हमारा जो लेसन है वो है डिज़ाइन की संकल्पना। एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स या तत्व और सिद्धांत हम अगले वीडियो में करेंगे। लेट्स बिगिन। तो ये है हमारा यूनिट 4 का फर्स्ट पार्ट। यूनिट 4 है वस्त्र एवं परिधान। वस्त्रों का हमारे जीवन में इतना महत्व है कि आप कोई एक दिन, कोई एक क्षण वस्त्रों को सोचे बिना नहीं सोच सकते। 11th क्लास में आपने वैसे भी वस्त्रों के बारे में बहुत पढ़ा है। वस्त्र के क्या क्या कार्य हैं, उनका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आपको भी ध्यान होगा कि कोई भी पार्टी हो, हमने ये पिक्चर्स तो देख ही रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, ये तो शादी है, बर्थडे हो, फ्यूनरल हो, सेलिब्रेशन ना हो, किसी की मृत्यु हो, पैदाइश हो, कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जिसमें वस्त्र ना हो। वस्त्र हमारे लाइफ को कलर देते हैं। देखो कितना कलरफुल लग रहा है। तो वस्त्र हो या परिधान, ये कलर देते हैं। हर जगह ये यूज़ होते हैं। घर की कोई जगह ऐसी नहीं है जो आपके वस्त्रों के बिना हो। चाहे वो आपके सोफ़ा का फर्निशिंग हो, कुशन की फर्निशिंग हो, ज़मीन पे बिछाई कारपेट हो, कुछ भी हो, बेड कवर हो, पिलो कवर हो, डस्टर हो, टावल हो, मैं क्या क्या बोलूँ अब। उसके बाद हमारे ट्रेडिशनल डिज़ाइंस ये भी आप कर चुके हैं। सांगानेरी होता है, टाई एंड डाई है, बाटिक है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। हमारी कंट्री का जो टेक्सटाइल है, इट इज़ अमंग्स द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। इतनी वैरायटी है। और आजकल जो लेटेस्ट परिधान चल रहा है वो है मास्क, डिज़ाइनर मास्क, शादी के लिए मास्क। तो फैशन और परिधान, वस्त्र, ये एक बिल्कुल ही डायनामिक, बदलती हुई फील्ड है जिसमें हर रोज़ एक नया इन्वेंशन हो रहा होता है। तो स्टार्ट करते हैं कि डिज़ाइन होता क्या है। डिज़ाइन उत्पादों की कल्पना करने, योजना बनाने और कार्यान्वित करने की मानवीय सामर्थ्य है। तो इसमें हमारे 3 स्टेप्स हैं और वो क्या क्या हैं। पहला है कल्पना, दूसरा है योजना और तीसरा है उनका क्रियान्वयन। इन तीनों को करने का जो हमारा अपना सामर्थ्य है, ये है मानवीय सामर्थ्य। इसे हम कहते हैं डिज़ाइन। और ये मानव जाति के किसी व्यक्तिक या सामूहिक उद्देश्य के निष्पादन में सहायता करता है। अगर कोई पर्पस ना हो तो हम कपड़े का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर पर्पस, हर कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए हम अलग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। जो तौलिया का कपड़ा है वो पर्दे में इस्तेमाल नहीं हो सकता और जो पर्दे का कपड़ा है उसे हम पहन नहीं सकते। तो ये क्या है? मनुष्य की सामर्थ्य कल्पना, योजना या क्रियान्वित करने की। इस तरह के अगर आप माइंड मैप्स बनाते हो तो आप इसे कभी भूलोगे नहीं। और क्या करता है ये? उद्देश्य का निष्पादन। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। डिज़ाइन के बाद आता है डिज़ाइन विश्लेषण या फिर डिज़ाइन का एनालिसिस। अब बहुत सारी तरह के डिज़ाइंस आते हैं। सारे डिज़ाइंस तो हमारे काम के भी नहीं होते और बहुत अच्छे भी नहीं होते। हम कहते हैं अच्छे नहीं हैं। आप रैंप पे, फैशन शोज़ में इतनी तरह के डिज़ाइंस देखते हो, बड़े बड़े, छोटे छोटे, लेकिन वो सारे हमारी लाइफ में यूज़ नहीं होते। तो ये है डिज़ाइन का एनालिसिस। चाहे गई वस्तु की रचना के लिए जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो एक योजना है, वो होती है डिज़ाइन। उस योजना के बाद बनता है डिज़ाइन, उसकी हम व्यवस्था करते हैं। तो ये योजना के कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे है। कार्यात्मक भाग से एक कदम आगे क्यों है? कि उसमें तो हमने डिज़ाइन बस सोचा था, लेकिन ये उसका अगला स्टेप है कि जो डिज़ाइन हमने बनाया है क्या वो यूज़फुल है, क्या वो कार्य पूरा करेगा या नहीं। और एक कदम आगे और एक परिणाम देता है, ये एक रिजल्ट देता है जिससे कि सौंदर्य बोधक संतोष भी मिलता है। मतलब ये काम भी होना चाहिए और एस्थेटिक्स या फिर सौंदर्य बोधक भी होने चाहिए। जैसे आपको ये तीनों कुर्सियाँ दिख रही हैं, हो सकता है आपको फर्स्ट कुर्सी अच्छी लगे, सेकेंड या थर्ड, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपने घर के लिए लेनी है तो ये डिज़ाइनर लग रही होगी, ये भी डिज़ाइनर लग रही होगी, लेकिन क्या आप इन पे बैठ सकते हो?
इसमें आप टेक नहीं लगा सकते रेड वाली पे, ग्रे वाली में तो आप नीचे ही नहीं बैठोगे। और फाइनली बचती कौन सी है? येलो। आपको अच्छी लगे या ना लगे लेकिन यूजफुल यही है। तो ये है हमारा डिज़ाइन एनालिसिस। अब डिज़ाइन जो है हमारा दो तरह का होता है, संरचनात्मक और अनुप्रयुक्त। इसकी डिटेल्स हम करेंगे। अब आपको ये दिख रहे हैं ना, ये हमारी ड्रेसेस के डिज़ाइंस हैं, ये कितने यूज़फुल हैं, कितनी तरह के डिज़ाइन हैं। आप देखो, अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इसमें इतने सारी वैरायटी है और कलर एक ही है लेकिन फिर भी हर डिज़ाइन अलग है। इसमें कितनी तरह की लेयर्स हैं, ये हैं सब डिज़ाइन। ओके, तो अब हम अगले वीडियो पर चलते हैं। ये है संरचनात्मक डिज़ाइन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। अब ये जो डिज़ाइन है ये रूप पर निर्भर करता है, ना कि ऊपरी सजावट पर। इसमें जो हमारा रूप है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आकार को ये बदल देता है। जैसे अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को देखो तो इन दोनों पिक्चर्स में ये जो फर्स्ट वाली पिक्चर है ये रेड कलर का गाउन है, पूरा सिंगल कलर का है, लेकिन आप देखो इसमें कॉलर की भी लाइन है, इसमें सिलाई की भी लाइन है, ये जो बो है ये कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, ये भी लाइंस हैं। अब ये सारी जो लाइंस हैं ये इसी कपड़े का हिस्सा है। क्या आप इनमें से किसी भी पार्ट को इस कपड़े से अलग कर दो तो क्या ये कपड़ा इस्तेमाल हो सकता है? बांधने के लिए बटन हटा दो, कॉलर हटा दो, अगर हम ये लेयर हटा दें, ये सब जुड़े हुए हैं। ये है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। वहीं अगर आप दूसरे वाले डिज़ाइन को देखो तो इसमें क्या है, आपने ये जो पार्ट लिया है स्लीव्स में, ये जो फ्रिल लगी है, फूल लगा है, ये जो फ्रिल लगी है, यहाँ पे भी एक फूल है, अगर हम इसे हटा दें तो भी ये डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगा। तो यही फ़र्क है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में। ये रूप पर निर्भर करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आकार को बदल देता है। अगर आप देखें यहाँ पर भी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी घेर है, यहाँ पर भी घेर है, लेकिन दोनों घेर अलग हैं। ये ऐसे आ रहा है और यहाँ पर ये ऐसे। तो ये जो है स्ट्रक्चर को बदलते हैं, स्ट्रक्चर को, और ये डिज़ाइन का एक अभिन्न अंग माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको डिज़ाइन से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कॉलर हो गया, सिलाई हो गई, जेब हो गई, या कपड़े में बनावट में ही अगर कोई डिज़ाइन है, टेक्सचर है, हम इसे कपड़े से अलग नहीं कर सकते। दूसरा आता है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन या फिर अप्लाइड डिज़ाइन। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, अनुप्रयुक्त, ये ऊपर से लगाया जाता है। अगर हम इस पिक्चर को देखें तो ध्यान दो आप, इसमें कढ़ाई ऊपर से करी गई है फर्स्ट पिक्चर में। अगर हम इसे हटा भी देंगे तो हमारा फैब्रिक एज इट इज़ रहेगा, कपड़े को कोई नुकसान नहीं होगा, हम उसे पहन सकते हैं। उसी तरह से अगर हम इस डिज़ाइन में लें, ये जो गोल्डन कलर का लगा हुआ है लेस सा, अगर हम इसको इसमें से हटा दें, यहाँ पे जो हमारे ऊपर फर लगी है इसको हम अगर हटा दें तो हमारा डिज़ाइन एज इट इज़ रहेगा, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सिला हुआ है, ये वाली जो सिलाई, हम इसे नहीं हटा सकते। जो गले में लगा हुआ है इसे नहीं हटा सकते। ये है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। क्लियर हो गया ये? तो अनुप्रयुक्त या अप्लाइड डिज़ाइन क्या है? मुख्य डिज़ाइन का एक भाग जो मूल संरचना के ऊपर बनाया जाता है, मतलब स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के ऊपर ये बनाया जाता है, इस सतह का संवर्धन करता है और संरचनात्मक डिज़ाइन पर लगी कोई भी रेखा, रंग या सामग्री इसमें आती है। संरचना को ये प्रभावशाली बनाने के काम आता है, सुंदर बनाने के, और इसका मेन उद्देश्य क्या है? सजावट में वृद्धि करना। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें ये नहीं था। इसका एग्जाम्पल क्या है? सजावटी बटन, सिंपल बटन नहीं, ध्यान रखो, सजावटी बटन, ऊपर से लगी हुई बेल्ट, कॉलर या कफ, ऐसा कॉलर या कफ जो ऊपर से लगा हो, उसका पार्ट ना हो, जो सिर्फ सजाने के लिए लगा हो, कशीदाकारी, एम्ब्रॉयडरी है, छपाई है, कढ़ाई है, पेंटिंग है, ये सब अगर हम कपड़े से हटा सकते हैं, कपड़े का भाग नहीं है, तो ये है अनुप्रयुक्त या अप्लाइड डिज़ाइन। अब अगर थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो तो हम इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए इन दोनों के डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले संरचनात्मक डिज़ाइन और अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। अगर ये कपड़े पर है, कपड़ा और वस्त्र दोनों अलग हैं, अगर कपड़े पर है तो संरचनात्मक डिज़ाइन में आता है रेशे के मूल संसाधन, दूसरा है रेशे और धागों के प्रकार, अलग अलग तरह का। अगर हमने धागा लिया है तो अगर मान लीजिए 2 तरह का धागा लिया है तो क्या हम धागा कपड़े में से निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। बुनाई इत्यादि में विशेषता लाना, जहाँ पर रंग हमें मिलाने होते हैं। और कपड़े पे हम अनुप्रयुक्त डिज़ाइन कैसे लेंगे? जब हम इसमें रंगाई, छपाई, एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई, फैंसी सुई धागे का काम करेंगे, ये सब है अनुप्रयुक्त डिज़ाइन। संरचनात्मक डिज़ाइन अगर हम कपड़े पर करते हैं, वस्त्रों पर, बने बनाए वस्त्र पर, तब क्या होगा? इसमें मूल, कटाई और आकार आता है। और वस्त्रों पर अगर करें तो ट्रिम्स और धारणाएं जो कि ऊपर से लगी हैं वो आती हैं।
अब ध्यान देने योग्य बातें, संरचनात्मक डिज़ाइन अगर हम बना रहे हैं तो क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, पार्टी में पहनना है, घर बैठ पहनना है, उसकी दिखावट कैसी है, देखने में वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अनुपात बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें ऊपर से कुछ नहीं लगाया है, इसलिए अनुपात ज़रूरी है। और कपड़ा कैसा लिया है, जैसे अगर हम इसी वाले गाउन को देखें तो आप ध्यान दो, अगर ये जो गाउन है बिल्कुल सिंपल है, सिंगल कलर का है, लेकिन आप देखो कितनी सारी लाइंस हैं, इसका उद्देश्य है सिंपल रहे और देखने में ये अच्छा लगे। अब इसमें अनुपात हम कैसे देखेंगे, इसमें बॉडी का जो अनुपात है ये, और जो नीचे वाला हिस्सा है इसका अनुपात बिल्कुल सही होना चाहिए, कॉलर का अनुपात सही होना चाहिए। वहीं पर अगर हम इसको देखें तो ये जो है संरचनात्मक बिंदुओं पर होना चाहिए और मजबूत बनाना चाहिए, इसे कपड़े को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त पृष्ठभूमि होनी चाहिए, जैसे ऐसा ना हो कि पूरा ही कपड़ा आपने एम्ब्रॉयडरी कर दिया, पूरे के पूरे पे डिज़ाइन बना दिया। सामग्री हम ऐसी इस्तेमाल करें जो कपड़े से मैच करे, जैसे कॉटन है तो उस पर हम सिल्क नहीं लगाएंगे, अगर सिल्क का है तो हम उस पर कॉटन नहीं लगाएंगे, वरना वो दोनों साथ में नहीं जाएंगे। ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए उसके महत्व को, उसके आकर्षण को बढ़ाए, क्योंकि पैसे लगेंगे, ये महंगा कपड़ा होगा और ये तभी अच्छा लगेगा जब आदमी उस पर जब किसी को उसकी कीमत मिले। अब इसमें आप देखो अगर इस ड्रेस में, तो ये जो लड़की है इसमें हमें पृष्ठभूमि भी मिल रही है, पूरे ब्लू है, लेकिन ये जो डेकोरेशंस हैं ये इसको सुंदर भी बना रहे हैं, एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और इसकी कीमत को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम इसको हटा दें तो क्या ये ड्रेस ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये है हमारा अनप्रयुक्त डिज़ाइन। ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। आज का हमारा टॉपिक यही था। अब इसके सिद्धांत और तत्व हम अगले लेसन में करेंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक और ये प्रेजेंटेशन दोनों अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हों तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना और हम इसको कंटिन्यू जल्दी करते रहेंगे। अब ये एक पजल मैं आपको दे रही हूँ जिसका जवाब मुझे अभी कमेंट बॉक्स में दो। डिज़ाइन के इसमें पहलू पहचानो, A B C D E मैंने आपको 3 दिए हुए हैं। अब इसमें बताओ A कौन सा डिज़ाइन है, स्ट्रक्चरल या डेकोरेटिव, B C D, और कमेंट बॉक्स में मुझे अभी के अभी बता दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ लाइक और शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। Thank you. Bye-bye.